तो ये जो समकालीनता है ये हमें इससे अलग कर सकती है कि हम अपनी परंपराओं, अपनी माइथोलॉजी के साथ उनमें जो गैप्स रह गए थे, उन गैप्स को वैज्ञानिकता के साथ, समकालीनता के साथ उसमें हम प्रविष्ट कर सकें और उसको एक समावेशी साहित्य बना सकें। अगर आज की कविता, अगर हमारे साथी अच्युतानंद मिश्र बैठे हैं, अगर इनकी कविता या अग्निशेखर जी की कविता अमेरिका में पढ़ी जाती है तो कुछ कुछ वहाँ के जो संदर्भ हैं उन्हें लगना चाहिए कि यहाँ भी कभी कभी आश्रित घटित हो सकता है, तो यहाँ भी कभी कभी बच्चों पर दूसरे तरह के जो शोषण है वो होते हैं और उनके तरीके ये होते हैं और वहाँ के जो संवेदनशीलता है वो हमें इस तरह से प्रभावित करती है। तो कोई ना कोई तो होगा जो उसको तो कभी ना कभी कविता ऐसा काम करेगी जिससे जो परिवर्तन आएगा। एक कविता समकालीन परिदृश्य में किसी के बहुत धीमे से, बहुत आहिस्ते से उसके मन में बैठती है, भले ही उनकी पंक्तियां याद ना रह जाएं, लेकिन एक अर्थ, एक संदर्भ, एक धीमा सा कोई संदेश जरूर याद रह जाता है, जो हमें तब याद आता है जब वहाँ कहीं वो घटना घट रही है और हम उसके साथ हो सकते हैं। समकालीन परिदृश्य में या अभी के जीवन में हमने पाया कि एक आपसी रिश्ते एक ऐसा विषय हो सकता है जिसमें दरकार है बेहतर तरह के संवेदनाओं को संप्रेषित करने की, कि आपस के जो संबंध हैं उनमें अगर साहित्य का जो विशेष मूल्य है, प्रेम या घृणा नहीं करना या सौजन्य रखना, ये साहित्य का शायद सबसे बड़ा मूल्य होता है। और ये तब संभव होता है जब लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने की कामना करते हैं, तो ये भी साहित्य का हिस्सा होता है। और हमने सोवियत संघ का साहित्य हो या अंग्रेजी के बहुत बड़े बड़े साहित्य हों जी, तो यहाँ जाकर हम उसको समझ सकते हैं। फ्री वर्स की पोइट्री वहीं से आती है। और मैं ये कहकर इस बात को समेटना चाहूँगा कि समकालीन परिदृश्य में जो भूमिका है हम सब लेखकों की, वो एक बड़ी दायित्व की उम्मीद